मैं कौन होता हूं विराट कोहली को नापसंद करने वाला? कैमरे में देख के मैंने माफी मांगी। एक हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स तक पे, हमारे एक पैनल डिस्कशन में एक गलती हो गई थी। तो रोहित का मुझे फोन आया, रोहित ने कहा ये गलत है। मैं कहा यार हो सकता है कि गलती हो। कौन सा मुझे बताइए आप कि जी इसको ट्रॉफी को धो के लाओ और ये ला के लाओ। हमारे यहाँ पे कोई नहीं ऐसे करता कि उसने रन बनाए तो भी गाली, ना बनाए तो भी गाली। उसने रन बना के बाबर ने मैच जिता दिया पाकिस्तान को तो गाली खाता था कि ये क्या बैटिंग है, ये कोई बैटिंग है। तो बात चल रही है तो उन्होंने कहा कि अरे फ्रंट फुट तो निकालो। तो मैंने बोला कौन सा वाला? यहाँ से जब फिर मनोज और धीरज मतलब यहाँ से गए भी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। फर्स्ट शॉक मेरे लिए, मैंने शॉक था ना, मेरे बॉल लगा, आई कुड हैव डाइड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत अनफिल्टर्ड। और मेरे साथ सर हैं। विक्रांत सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। सर, ये जो आपका नाम है शो का, विक्रांत अनफिल्टर्ड, हमने मतलब देखा है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हो और बिना फिल्टर के बात कर रहे हो, लेकिन टॉपिक आज आप हैं शायद मेरे वैसे लिए। बिना फिल्टर के क्या होता है? बिना फिल्टर के मतलब खुल के बात करना ना। अच्छा, बट खुल के तो हम वैसे भी बात करते थे। तो फिर ये शो किस लिए आप लाए थे? ये शो हम लेकर आए थे कि मतलब कन्फाइन ना करें अपने आप को कि आज यही बात करनी है या इसी तरह की बात करनी है। बाकी ठीक है, जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। फीडबैक बड़ी जरूरी है। फीडबैक इसलिए जरूरी है खुशी कि आप कुछ भी करते हैं अच्छा बुरा, आपको अगर शुरू में पता चल जाता है अच्छा तो आप उसको और बेहतर करते हैं, बुरा तो आप गलतियों पर काम करके उसको और बेहतर करते हैं। और मैं आज तक आई हैव नो शेम और गिल्ट इन एडमिटिंग कि मैंने भी गलतियां की हैं, आपने भी की हैं, सब करते हैं। और जो ये मान ले कि हाँ यार ये गलती हुई थी, वो शायद इंप्रूव कर जाए। बट कभी कभी हमारे अंदर अहंकार इतना हो जाता है, मैं इतना हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं मैं खराब गलत नहीं हो सकता। शायद आप अपने आप से झूठ बोल लेते हैं, शायद थोड़े दिन दुनिया से भी झूठ बोल लेते हैं, बट दुनिया गोल है, घूम के फिर वहीं पर वापस आ जाती है। और इसीलिए कोशिश करेंगे और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है अच्छा बुरा जो भी है यार, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं खुशी, बहुत साल टेलीविजन किया, उससे पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 6 साल काम किया, मुझे इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक में 21 साल हो गए। भाई टीवी बहुत साल किया, जब हम करते थे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते थे। सो उसमें एज एंकर मेरा काम होता था सवाल पूछना, और कभी कभी बाहर से रिपोर्ट करते थे। तो मैंने पूछा क्या XYZ प्लेयर आज अच्छा खेला या नहीं खेला, तो जवाब देते थे जो दिग्गज थे। यहां पर बड़े बड़े दिग्गज आए, कपिल देव आए, सौरव गांगुली आए, हरभजन सिंह आए, सुनील गावस्कर आए, मोहम्मद अजरुद्दीन आए, मदन लाल जी आए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए। इसके अलावा वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, सचिन तेंदुलकर, सबके साथ। अब जवाब वो देते थे, व्यू उनका होता था। लेकिन जब ये स्पोर्ट्स तक बनाया, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि 5 सितंबर 2017 हमने शुरू किया था और आज देख लीजिए तकरीबन 7 साल हो गए। और जैसे जैसे ये करते गए अपने व्यूज बाहर आने शुरू हो गए। हमने भी कई गलतियां की, कभी कभी ओवर कर जाते थे, कभी कभी ज्यादा बोल जाते थे, कभी कभी सच ये है कि वो माइक की ताकत लगती थी कि मेरे हाथ में है, वो गलतियां भी करते थे हम। तो ये एक फर्क आया है। तो सर वही आपने कहा ना सवाल करते थे, तो आज मैं कुछ आपके लिए सवाल लाई हूँ। अच्छा। और बिना फिल्टर के आपको जवाब देना है, ठीक है? आपके सवालों में फिल्टर है या सवाल बिना फिल्टर के हैं? मेरे सवाल बिना फिल्टर के, मेरे सवाल वो हैं जो काफी लोग ना देखिए सोशल मीडिया पे आप पर करते हैं। वो सवाल हैं बेसिकली। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहले आपसे जानते हैं, क्योंकि आप अभी गए वर्ल्ड कप, इंडिया जीती भी, किस तरह से वहां पर रहा, क्या एटमॉस्फेयर था, वापस उसी फ्लाइट में आप आए, तो वो क्या अलग दिखा उस टीम में उस वक्त जब आप वहां थे? जब हम यहां से गए तो मैं तो भाई टीम के साथ गया नहीं था। इनफैक्ट इलेक्शंस थे और हमें पता था टीवी पे कवरेज नहीं होगी, तो पहला मैच हमने मिस किया था। हम लोग पहुंचे ठीक पाकिस्तान मैच से 1-2 दिन पहले, और माहौल इस बार मुझे इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं लगा। मतलब बहुत से इंडिया पाकिस्तान मैचेस मैंने वर्ल्ड कप्स के कवर किए हैं मैदान से। सबसे पहला जो मैदान पर जाकर मैंने इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच कवर किया था
वो 2003 सेंचुरियन इंडिया पाकिस्तान गेम था। उस गेम का जो मैंने माहौल देखा है वो शायद कभी मैच नहीं हुआ। शायद 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली में जो दोनों टीमों का था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मोहाली गया नहीं था। उसके अलावा हकीकत मैं आपको बताऊं, ये विराट कोहली ने जिसमें T20 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मैच में रन बनाए, उसमें भी वो माहौल नहीं था जो 2003 में देखा। तो खुशी इस बार जब गए हम, न्यूयॉर्क वाला वो मैच था, कसम से आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई सम अदर मैच, ऐसे ऑर्डिनरी सा मैच है। उसमें इंडिया पाकिस्तान का कुछ रंग ही नहीं था। मैच भी बड़ा अजीब सा था। न्यूयॉर्क में क्रिकेट वैसी बड़ी अजीब सी थी। हाँ, बहुत इंडियन फैंस थे, हाँ कुछ पाकिस्तानी फैंस भी थे, माहौल बना नहीं पाए। नीरस मैच हुआ, इंडिया 119 ऑल आउट हो गया, और करते 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 इंडिया ने कमबैक कर लिया, इंडिया मैच जीत गया। बावजूद इसके जब हम होटल गए, पता ही नहीं चला यार कि ये पाकिस्तान को हरा के आए। बिकॉज आप माने ना माने, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो भी सच आईना नहीं देख रही है। वो मुकाबले में ही नहीं थे। वो तो उनके बॉलर्स ने, या वो पिच ऐसी थी, या हमारी बैटिंग ऐसी थी, ऊपर से विकेटें गिर गई। तो वर्ल्ड कप ऐसे ही चलते चलते आई थिंक पाकिस्तान को हरा के, ये तो पता था हम जाएंगे आगे। जब न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया और अब सुपर 6 में बारबेडस में जाके जब पहला ही मैच अफगानिस्तान को, थोड़ा सा हिकअप होता है, पहला मैच है, जीत गए, देन यू न्यू कि इंडिया ने सेमीफाइनल तो जाना ही जाना है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच ने आई थिंक इंडिया को ना टाइटल दिखानी शुरू कर दी थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था। आपको डर था ऑस्ट्रेलिया से कि नॉकआउट्स में, आपने उसको पहले बाहर कर दिया। अच्छा, उधर से इंग्लैंड जो था उसका भी डब्बा गोल आपने सेमीफाइनल में कर दिया। सो फाइनल मैच जरूर मैं कहूंगा कि टेंशन वाला था। मैं तो एज यूजुअल हार मान चुका था। आई थिंक जब क्लासन आउट हुए ना, जब तो मैं नीचे आ गया, क्योंकि बाहर आने में 5-7 मिनट लगते हैं, फिर आपको अपना कैमरा ऑन करने में। तो मैंने कहा यार मैच तो खत्म ही है। इन्होंने आई थिंक 24 रन रह गए थे 26 बॉलों में। मैं कहा यार 3 हिटों में ना बना दें कहीं। मैं फटाफट भाग के गया। सो मोमेंट आई वेंट आउट, और खुशी क्या हुआ कि मैं लगाने लगा तो 2 लोकल जो बारबेडोस के लोग थे, वो दे वर डांसिंग, और वो सुबह मुझे मिले थे। दे सेड कि हम इंडिया को जिताने आए। मैंने कहा यार मजे ले रहे हो क्या? तो नो मान, योर टीम इज डूइंग वेल। मैंने फटाफट स्कोर देखा तो वो कुछ ऐसा हो गया था, 2 ओवर में आई थिंक 20 रन शायद रह गए थे। अर्शदीप ने वो ओवर बड़ा अच्छा डाल दिया। अर्शदीप ने डाला था ना वो ओवर, नहीं, अर्शदीप, बुमराह, और फिर मतलब जो 2-3 ओवर्स थे वो कॉम्बिनेशन था। लास्ट ओवर में जब आ गए हम, तो फिर तो क्राउड के शोर से पता चल गया इंडिया मैच जीत गया। बट अगेन मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, खुशी, लेकिन मतलब वो ऐसा ही लगा कि आप एक मैच जीते हो, दैट्स इट। अगले दिन खत्म। सो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस चीज का इंतजार इतने साल से हम कर रहे थे, उसका ठीक से जश्न भी नहीं मनाया गया। फिर वो हरिकेन आ गया। हम टीम होटल थे उस दिन, सारा दिन, शाम को पता चला, दोपहर को एयरपोर्ट बंद हो गए, फ्लाइट्स तो सुबह ही कैंसिल हो गई थी। फिर वो हमने टीम होटल में देखा, कुछ प्लेयर्स भी मिले, एंड देन उसके बाद पूरा जो बारबेडस का जो शहर था, ब्रिज टाउन, सुनसान सन्नाटा, रात जैसे तैसे काटी। अगले दिन था जी सुबह, अब आया। वे फॉर्चुनेट कि वो हरिकेन प्रॉपर बारबेडोस को हिट नहीं किया, हिट करके निकल गया। और 2-3 घंटे मुश्किल थे। टीम फ्लाइट तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आए, अच्छा था। और मतलब 15-20 मीडिया के लोग थे, प्लेयर्स थे, उनके परिवार थे, अंबाती रायडू थे, जिसको फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी वो सब आ गए। और फिर बस। तो मतलब मस्ती चल रही थी वहां पे फ्लाइट में? कोई मस्ती नहीं चल रही थी, सब सीधे बैठे हुए थे। कुछ मतलब नहीं, टीम देखो, ये पहले से डिसाइडेड था कि टीम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये पहले से डिसाइडेड था कि टीम के हम विजुअल्स नहीं लेंगे, उनके परिवार की फोटो नहीं लेंगे, उनका प्राइवेट मोमेंट है। और फ्लाइट बड़ी 16 घंटे की फ्लाइट है, और ये पहले से डिसाइडेड था कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने खुद से इनिशिएटिव लेकर उन्होंने कहा यार मैं आप सबको भी लेकर चलते हैं फ्लाइट में। तो उन्होंने कहा यार हमने बिल्कुल ठीक है। सो हम लोग इकोनॉमी में बैठे हुए थे। अब मैं जिस रो में हूं वो 3 सीटें खाली हैं, तो मैं तो लेट के भी आ सकता हूं। लेकिन प्लेयर्स जो थे, एक तो जीत और 2-3 दिन वो वहां रह चुके थे, वो आए।
मुझे याद है सबसे पहले आई थिंक रोहित शर्मा ही आए पीछे, सबको मिले, किसी ने अपनी सीट पे बिठाया, किसी ने उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाई। विराट कोहली आए, कभी बुमराह आए, कभी कोई आए, कभी कोई। अच्छा, हर वक्त ऐसा नहीं कि प्लेयर्स, तो कभी आप सोए हो, कभी आप जाग रहे हो, बट द प्लेयर्स वर काइंड इनफ। हार्दिक पांड्या आए तो सबसे बात की। ऐसा नहीं है कि विक्रांत गुप्ता के दोस्त हैं या खुशी के दोस्त हैं तो सिर्फ मेरे से ही बात की। जो ये कह रहा है कि सिर्फ मेरे से बात की, वो झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने सबसे बात की, सबसे तस्वीरें खिंचाई। दे वर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। बस ऐसे ही वक्त निकल गया और दैट्स इट। सर, वहां से एक तस्वीर और आई जहां पर आपने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। एक नहीं, दो। मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक मैंने रील बनाई, एक मैंने तस्वीर लगाई। एक रील बनाई तो सर आपने वो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करी और वहां पर मतलब सबसे ज्यादा व्यूज आपके उस रील पर आए हैं। जिसके बाद लोगों ने फिर बातें शुरू करी, जहां पर उन्होंने कहा यार ट्रॉफी में मतलब आपने पकड़ी है तो गंगा जल छिड़क देना चाहिए, मनहूस है, खराब कर दिया। मतलब काफी कुछ बातें हुई और फिर आपकी पुरानी क्लिप भी वायरल हुई जहां पे आप ये कह रहे हैं कि यहीं पर, हाँ, कि ट्रॉफी आपके जो है हाथ में, जिसके जो चैंपियंस हैं सिर्फ वही हाथ लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जो ट्रॉफी आई थी हमारे ऑफिस में, ये बात है 2018 की। जब ट्रॉफी टूर पे आती है वो एक्चुअल वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी होती है, पहले तो लोगों को समझना होगा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है जो टूर्स पे आती है, दैट इज द रियल ट्रॉफी। हमारे ऑफिस में आई थी, शीशे के कवर में आई थी। वो ट्रॉफी हाथ में नहीं उठा सकते, वो शीशे के कवर में आती है, बंद होके आती है। और आईसीसी के जो ऑफिशियल होते हैं साथ आते हैं। सो उन्होंने बताया था कि इस ट्रॉफी को आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने हाथ में नहीं ले सकते। बट उसके साथ हमने शोज किए थे यहाँ पे, और तब मैंने उसी ट्रॉफी, उसी दिन ये एक लाइव चैट में बोला था कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा सकते। बट दैट वाज द ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी ऐसे ही कहा जाता है। द ओरिजिनल ट्रॉफी जो होती है उसको आप अगर इफ यू आर अ चैंपियन यू कैन टच, अदरवाइज यू कांट। जो आईसीसी के ऑफिशियल ने 2018 में बोला, मैंने वो लाइव चैट में भी उसको बोल दिया। और मदन लाल जी उस वक्त स्टूडियो में थे जब मैं ट्रॉफी के साथ, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 18 में वो मैंने शो किया था। एंड आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि मदन लाल जी इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ही कैन टेक द ट्रॉफी इन हिज हैंड्स। ठीक है, हो गया। तो वो लोगों ने रिलेट कर दिया ना आपका। नहीं, अभी आगे की कहानी है ना। वहां पर हम जहाज में चढ़े, वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो बीसीसीआई के लोग थे। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ये आपकी ऑफिस की कॉफी की मशीन नहीं है कि यहां पर पड़ी है, विक्रांत गुप्ता ने जाके कॉफी की मशीन से ट्रॉफी उठाई और फोटो खिंचा ली, हा 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 ही। ऐसा नहीं हुआ। बीसीसीआई के जो अधिकारी थे, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी और ऑपरेशंस और मीडिया के, उन्होंने द मोमेंट हम फ्लाइट हमने टेक ऑफ की है, उन्होंने उसी वक्त हमें कहा कि हम जो ट्रॉफी है, एंड बाय द वे वो ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं होती, जो वर्ल्ड कप से पहले अगेन टूर्स पे जाती है, दैट इज द ओरिजिनल ट्रॉफी। वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं ओरिजिनल ट्रॉफी। वर्ल्ड कप के कप्तान को जीतने पर जब मिलती है वो ओरिजिनल ट्रॉफी, अब बाद में वो वापस ले ली जाती है। दैट गोज बैक टू द आईसीसी। जो टीम को बाद में मिलती है प्रेजेंटेशन के बाद, जब वो वापस ले लेते हैं, वो रेप्लिका दिया जाता है। हर बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थोड़ी नहीं बनती जाएगी। वो सर, पर फैंस का तो देखिए सेंटिमेंट होता है ना कि आपने पकड़ ली, वो तो फैंस का चैंपियंस के हाथ में होती है। नहीं, अभी तो फैंस का इसमें सेंटिमेंट किस चीज का है? नहीं, आप, क्योंकि उन्हें तो ये था ना कि जी चैंपियन ही अपनी ट्रॉफी को तो चैंपियन ही उठाएगा। तो मैं फिर वही बोल रहा हूं, कॉफी की मशीन से जाके मैंने चोरी की क्या ट्रॉफी? मैं वही आपको बता रहा हूं। तो बोर्ड के अधिकारियों ने आके कहा कि इस ट्रॉफी के साथ, विच इज एक्चुअली अ रेप्लिका, हम जितने लोग हैं इंक्लूडिंग अंबाती रायडू जो मेरे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, उन्होंने उनको भी कहा, सबको कहा कि जी आप इस फोटो के साथ तस्वीर खिंचाएं। और क्यों मैं उस तस्वीर फोटो के साथ उस ट्रॉफी के साथ तस्वीर ना खिंचाऊं? मेरे लाइफ का ये इतना बड़ा मोमेंट है। मैं उस वक्त वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के साथ आ रहा हूं और वो कह रहे हैं कि आप, ये है वर्ल्ड कप का, भले वो रेप्लिका है, आप इसके साथ तस्वीर खिंचाएं, तो मैं क्यों ना खिंचवाऊं? और किसने नहीं खिंचवाई होगी? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग वहां पे थे, किसी ने मतलब ये कहा होगा कि मैं नहीं खिंचवाता? वो एक एक के पास लेकर गए। लेट मी टेल यू, आई वाज द लास्ट वन एक्चुअली। वो उस तरफ से लेकर आए हैं, फोटो में खींचते 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 और इधर आए। और अगर आप वो ध्यान से फोटो देखेंगे, मेरे बाल बिखरे हुए, वैसे भी कौन सा मैं कोई वो हूं, जैसे ही शक्ल है,
और आंखों में नींद, बिकॉज मैं सो रहा था। आई वॉज एक्चुअली स्लीपिंग। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ की, मैं थोड़ी देर मेरी आंख लग गई, उसके आधे घंटे बाद वो लेकर आए, तो आई वॉज स्लीपिंग। तो उन्होंने कहा अरे पाजी यार ये आप फोटो खिंचाओ, तो मैं उठा। अच्छा, तब तक क्या हो रहा था, मैंने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया, तब तक लोग अपनी अपनी सीट पे खिंचा रहे थे, तो मैं सीट से उठ के उस तरफ चला गया, सो दैट जो भी अपना रंग है थोड़ी लाइट आ जाए। सबने फोटो खिंचाई, ठीक है। अगर आपके सेंटिमेंट आपका बना, मतलब हाथ में मैंने मुद्दा मेरा नहीं, कहीं और का भी बना होगा। मुद्दा आपको लगता है कि मतलब इस देश में कोई मुद्दा नहीं बनेगा। आज आप कह दो कि केएल राहुल टीम में होने चाहिए, सरफराज नहीं, तो आधे लोग गाली देंगे। आप कह दो सरफराज टीम में होने चाहिए, केएल राहुल नहीं, तो आधे लोग गाली देंगे। खुशी, अगर आप फेसलेस ट्रोल्स की सुनते रहे, जिंदगी में एक चीज जो है उसकी गांठ बांध लेना, क्रिटिसिज्म को दिल पे मत लेना और तारीफ को दिल पे मत लेना। आज मुझे वैलिडेशन या आपको वैलिडेशन या विराट कोहली को वैलिडेशन ट्रोल से नहीं चाहिए। ठीक है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये फंस गए हो आप उस चक्रव्यूह में, इससे निकल नहीं सकते आप। बट अपने आप को, मुझे वीरेंद्र सहवाग में उस दिन भी बोला, एक दिन बोली था, उन्होंने कहा यार सोशल मीडिया लिखने की चीज है, पढ़ने की नहीं। आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आप तो फीमेल हो। लोग जो मुझे गाली दे सकते हैं कि गंगा पानी से साफ कराओ वर्ल्ड कप ट्रॉफी, मैं ये भी जानता हूं फीमेल एंकर्स को वो कैसे ट्रीट करते हैं, आई नो। तो आप अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप तो जर्नलिज्म छोड़ के भाग जाओगे। सो उन लोगों की परवाह आप कर रहे हो जिन लोगों को किसी से बात करने का तरीका ना हो। ठीक है, दे आर, ऐसा नहीं कि वो हर बार ऐसे, लॉजिकली कई बार जो मैं आज जिनको ट्रोल कहूं, या दे आर राइट ऑल्सो। कभी कभी हम ही गलती करते हैं और वो पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है यार, उस दिन आपको मानना पड़ता है मेरी गलती। सो ट्रॉफी मैंने, जो आप बता रहे थे, मैंने उसके साथ फोटो खींची और जब हम लैंड हुए मैंने पोस्ट कर दी। मैंने नहीं, तकरीबन सबने पोस्ट की। ठीक है, कुछ लेट हो गए होंगे, जब उन्होंने ये देखा होगा ना कि विक्रांत गुप्ता को गाली पड़ रही है या फलाने को गाली पड़ रही है, निखिल नाज को गाली पड़ रही है, तो फिर वो हो जाते हैं, सब दुबक के बैठ गए होंगे। फोटो, और फोटो ठीक है, मुझे डालनी नहीं चाहिए थी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट अगर बीसीसीआई नहीं, जब खिंचवाई थी तो डालनी क्यों नहीं चाहिए थी? और आप नहीं, इतना बड़ा मोमेंट तो चलो कोई बात नहीं। बट अगेन लेट मी मेक इट क्लियर, वर्ल्ड कप की वो ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं होती, इट्स अ रेप्लिका। दूसरा, तूने जीता, तू कौन होता है? अरे भाई, ऐसे तो अभी आपके जो ओलंपिक गेम्स में सारे मेडलिस्ट हैं, वो मेडल के साथ भी फोटो खिंचा रहे हैं। आप डिफरेंट शोज में वो जा रहे हैं, वो भी खिंचवा रहे हैं, वो तो ओरिजिनल मेडल ही होता है ना। सो यस, ये मैंने ही कहा था, मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी, मुझे आईसीसी वाले ने आके बताया था तब 2018 में कि ओरिजिनल ट्रॉफी वो शो उसमें केस में बंद होती है कि आप इसको यार हाथ ही लगा सकते। बट जब मिल जाती है, वापस ले ली जाती है, टीम जो लेके आती है, दैट इज अ रेप्लिका। एंड अगेन, अगर मुझे बीसीसीआई के सेक्रेटरी या बीसीसीआई के बाकी ऑफिशियल्स ये डिसाइड करते हैं कि एज अ गुडविल जेस्चर हम ये मीडिया को या जितने उस जहाज में लोग थे सबको कहेंगे फोटो खिंचाओ, तो क्या उसमें गलती है? और किसी के पेट में क्यों दर्द हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। कौन सा, मुझे बताइए आप कि जी इसको ट्रॉफी को धो के लाओ और ये ला के लाओ, कम ऑन। ये अगर खुशी, फिर अगेन आप छोटी छोटी बातें सुनते रहेंगे ना, मैं तो ठीक है, मैं तो मेल जर्नलिस्ट हूं ना, मैं जानता हूं वो लोग आप लोगों से, फीमेल जर्नलिस्ट से कैसे बात करते हैं, आपके लिए किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर तो आप जर्नलिस्ट बन ही नहीं सकते। अच्छा इंसान क्रिटिसाइज करे आपको, आपकी गलती दिखाए सर आंखों पर, बात बाकी ज्यादातर लोगों का कोई परवाह नहीं। और वो लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा की फोटो लगा लेंगे अपने उस पर डीपी पे, महेंद्र सिंह धोनी की लगा लेंगे, विराट कोहली की लगा लेंगे। अरे बदनाम कर रहे हो यार जिनके आप फैन हो, जिनके लिए आप गला फाड़ फाड़ के दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, आप उनको बदनाम कर रहे हो। और उन प्लेयरों का इन सब चीजों से लेना देना भी नहीं है। सर, आपने खिलाड़ियों का नाम लिया, तो आपके साथ ये भी कहते हैं कि विराट कोहली की जब बात होती है तो कहते हैं आप विराट कोहली को पसंद नहीं करते हो। मैं कौन होता हूं विराट कोहली को ना पसंद करने वाला? पहले तो मैं ये जान, हु एम आई? क्या मैं सिलेक्टर हूं? क्या मैं कोच हूं? क्या मैं बीसीसीआई हूं कि मेरा पसंद करना या ना पसंद करना मैटर करता है? आप मुझे बताइए। नहीं, आपके हाथ में माइक है ना, तो जब आप कहते हैं, बात कहते हैं, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, तो वहां पर आप जो भी कहेंगे तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि काफी लोगों ने कहा है कि आप विराट के अगेंस्ट एजेंडा चलाते हो। मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जो डिजिटल मीडिया है, ये ज्यादा, ये कोविड के बाद
इट हैज कॉट अप, यू वुड अग्री। कोविड के बाद इट इज कॉट अप। इंसिडेंटली उस पीरियड में विराट के रन्स नहीं आ रहे थे। इंसिडेंटली वो एक ऐसा फेज आया जहां पर आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया वाज नॉट डूइंग वेल। तो जब आप स्पोर्ट्स तक पे रोज बैठते हो वर्सेस टीवी पे 15 मिनट का शो करते हो जिसमें आप 4 सवाल पूछते हो और तेंदुलकर या गांगुली या कपिल देव या गावस्कर या हरभजन सिंह जवाब देते हैं, उनका व्यू पॉइंट होता है। आज की तारीख में हर चीज वायरल की जाती है, तो आप 1 घंटे में यार बैठ के ये तो नहीं कहोगे कि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत आया, जबकि इंडिया तो बाहर हो चुका है। आप झूठ तो नहीं बोलोगे कि विराट ने या रोहित ने या धोनी ने आज 100 बना दिया, जबकि नहीं बनाया। सो वो फेज एक ऐसा था जो कोइंसाइड किया। पर एक आपका स्पीच मैंने सुना था वहां पर, जहां पर आपने कहा कि मैं पर्सनली शायद विराट को उतना नहीं पसंद करता, अग्रेशन रीजन होगा या कुछ भी होगा, प्रोफेशनली या एज प्लेयर वो जिस तरह भी खेले, तो मतलब पर्सनली आपका कुछ इस तरह से है या आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? ये 2019 वर्ल्ड कप से पहले टेड टॉक्स करके था, चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं गया। बट वो अगर पूरी स्पीच आप खुशी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप बात कह रही हैं उसके आगे मैंने कहा कि लेकिन उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। इट वॉज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैंने कहा हो सकता है कि पर्सनली मैं विराट को पसंद ना करूं। हो सकता है का मतलब होता है कि मेरा उनको पर्सनली पसंद करना ना पसंद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उनका वर्क एथिक्स देखिए। सो बात करने का तरीका होता है। फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये फिल्म के डायलॉग तो है नहीं कि स्क्रिप्ट राइटर ने आपको लिख के दिए हैं और उसने इतना सोचा यार ये लफ्ज इधर से उधर हो जाएगा, इसका मतलब बदल जाएगा। इंसान जो बोलता है वो बोलता है। अनफिल्टर्ड क्या है? अनफिल्टर्ड का मतलब है कि जो आपके माइंड में है आप बोल दीजिए, बाद में अब रिग्रेट करो, ओह यार ये नहीं बोलना चाहिए था। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता। सो मैंने, अगर आप वो पूरा सुनेंगी तो उसमें ये बोला था, बात हो रही है ग्रेड्स की। और वो टॉपिक क्या था टेड टॉक्स में? टॉपिक था, जो भी था, वो विराट कोहली तो रहा नहीं होगा, वो शायद स्पोर्ट्स रहा होगा, शायद कुछ भी रहा होगा। तो उसमें बता रहा हूं कि ग्रेड्स कैसे बनते हैं। फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा हो सकता है कि मैं किसी प्लेयर को, मसलन विराट को या धोनी को या किसी को पर्सनली पसंद ना करूं, पर्सनल दोस्त ना हो, ठीक है। हो सकता है खुशी आप मुझे पर्सनली पसंद ना करती हूं कि क्या है यार विक्रांत सर डांटते रहते हैं वो, बट आपको प्रोफेशनली देखने का वो होगा ना, मेरे में अच्छाई है बुराई दिखेगी। सो मैंने कहा हो सकता है ABCD, बट विराट की वर्क एथिक्स देखिए। उसके बाद तो बात ही विराट के वर्क एथिक्स पे है, कैसे विराट ने फिटनेस पे काम किया, कैसे विराट के अंदर वो विल टू सक्सीड है और कैसे विराट के अंदर हार ना मानने का वो यकीन है और कैसे वो कहां पे पहुंचे। पर सर वो क्या रीजन है? क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी है ना आपके, विराट भी है, रोहित भी है, लेकिन नाम विराट से ही जुड़ता है। यही कहा जाता है कि विराट की तरफ अरे नहीं, ऐसा नहीं, दूसरी तरफ से भी आता है। अच्छा, हाँ, वो दूसरी तरफ से भी आता है। कहते हैं अगर आपको 2 तरफ से गाली आ रही है तो शायद आप ठीक ठाक पत्रकार हैं, अगर लोग इस चीज को मानते हैं तो। मे बी हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। एक हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स तक पे, हमारे एक पैनल डिस्कशन में एक गलती हो गई थी। एक चॉइस ऑफ फ्रेज, अ चॉइस ऑफ वर्ड शायद गलत बोल दिया गया था विराट को एक्सप्लेन करते हुए, उनके अग्रेशन को, नॉट बाय मी। और आई नो हाउ द PR वर्क्स। उसके बाद, एंड दिस वाज द फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस हमारे लिए। हमें तब तक नहीं पता था कि सुबह उठे तो वो बवाल मच चुका था, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड हो चुका था। एंड ट्विटर पे भी ये वो ऐसा वैसा, एंड मतलब काटो तो खून नहीं वाली बात थी। मुझे अभी भी याद है कि हमारा नीचे स्टूडियो होता था और मैं इतने गुस्से में आया ऑफिस, और मतलब मैंने सबको बोला कि हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ये है वो है। मेरे में हिम्मत नहीं थी उस दिन शो में बैठने की। आई थिंक दोपहर तक हमने किसी शो को किया ही नहीं। इतना मैं भी डर गया था, सहम गया था। एंड आई थिंक मैं और राहुल रावत, हम दोनों हिम्मत करके एक शो में आए, और शायद वो शो आप सर्च करेंगी तो आपको मिल भी जाएगा। कैमरे में देख के मैंने माफी मांगी, मैं अपने लिए नहीं बट प्लेटफॉर्म के लिए, बिकॉज मैं उस प्लेटफॉर्म का हेड हूं। मैंने माफी मांगी कैमरे में देख के कि गलती हुई है हमारी टीम से और ये नहीं होना चाहिए था।
खुशी, अगर आपकी इंटेंशन खराब हो, आप अपनी गलती नहीं मानते। आप मुझे बता दीजिए किसी ने इस तरह से किया हो, हमने किया, उन्होंने भी आके किया, जो हमारे थे, सबने बोला कि गलती। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने गलती कर दी और माफी मांग ली तो आपका पाप धुल गया, बट एटलीस्ट आई गॉट इट ऑफ माई चेस्ट। उसके बाद कई दिन तक आई वॉज इंपैक्टेड। कई ऐसे दिन थे जहां पर डिप्रेशन विल बी अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, बट मुझे अपने पर, अपनी टीम पर, हर चीज पर डाउट होना शुरू हो गया। और मुझे लगा यार ये बहुत गलत हुआ है। वक्त के साथ साथ वो ठीक हो गया, बट अब उसमें क्या होता है ना, देखिए जब विराट की कप्तानी की बात आई तो लोगों ने उसको कैसे किया कि सौरव गांगुली वर्सेस विराट। अब लोगों ने उसमें सौरव को गाली देनी थी तो मुझे भी दे दी। क्यों? क्योंकि अगेन दादा ने और मैंने जब जर्नलिज्म की है तो वो भाई कप्तान थे, उनके साथ ट्रैवल करती थी उस टीम के साथ, फिर वो हमारे 7-8 साल 9 साल सौरव एक्सपर्ट थे, तो ये अपने आप चीजें बनती हैं। शायद ये हो सकता है कि उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट था इंडियन क्रिकेट में कि विराट ये कह रहे हैं वर्सेस बीसीसीआई ये कह रहा है, शायद मैं जो बीसीसीआई कह रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू दोज पीपल। विराट से तो नहीं किसी ने बात की, बट मैं एक सौरव गांगुली से नहीं, मैं कम से कम जो 2 या 3 जो बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स उस मीटिंग में, उस कॉन कॉल पे थे, उस वीडियो मीटिंग में थे, आई स्पोक टू एवरीवन। 5 में से कम 3 सिलेक्टरों से भी मैंने बात की। सबने मुझे यह कहा कि कहा गया था। अब यह नहीं है कि विराट झूठ बोल रहे थे, लेकिन दुनिया सोच रही थी कि विराट ने जो बोला है सौरव गांगुली झूठ बोल रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे सौरव गांगुली के जो होंगे वो कि विराट झूठ बोल रहा था। मे बी अब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपका ध्यान मोमेंटरीली स्प्लिट सेकंड कहीं और है। शायद उनको समझ ही नहीं आई बात, उस वक्त स्ट्राइक ही नहीं की, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि जी हाँ जी दोबारा से सुनता हूं, अच्छा चलो एक बार फिर सुनता हूं, अच्छा चलो एक बार फिर सुनता हूं। हो सकता है वो कहा गया हो। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बात करता हूं। कई बार हमने भी जब कोविड के बाद से ये ऑनलाइन स्टार्ट किया, जूम पे भी इंटरव्यूज करते हैं, तो कभी कभी आप देखते हैं कि इंटरव्यू में आवाज डिप हो जाती है 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, या वो एको करती है। सो हो सकता है कि विराट को वो पूरा बात ही ना समझ आई हो, बट बाकी लोगों ने कहा कि हाँ उन्होंने बोला था। सो वहां पर भी अगर आप आकर स्पोर्ट्स तक पर बोल रहे हो, आप अपने, मैं इतना बड़ा पागल मूर्ख तो हूं नहीं कि मैं पंगे लूं लोगों से, इतना बड़ा पागल मैं नहीं हूं कि मैं लोगों से पंगे लूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं खुशी, और आप भी उसी में करती हैं, जहां पर मैं और आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत, रेप्यूटेशन। मैं कोई घर की दाल नहीं बना रहा हूं कि कुछ भी बोल दूंगा, एक माइक लगाया और कुछ भी बोल दूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको वो गरिमा भी जो होती है ना ऑफिस की, उसको भी करना पड़ता है। ऐसे तो हम और आप अगर ऐसे शोज में बैठ जाएं तो बहुत कुछ बोल दें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ऐसा नहीं है, क्या लिमिट है ना। तो ये भी वजह रही होंगी, एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड आई थिंक नाउ इट हैज बिकम वर्स, क्योंकि विराट, मैं आपसे ये जजमेंट लेनी चाहता हूं कि जिस दिन विराट ने रन्स बनाए हों 2009 ऑनवर्ड्स, जब यू नो जब वो दुनिया को पता चलना शुरू हुआ, से अब तक जिस दिन उनके रन्स आए हों, आप उस दिन का आज तक निकाल लें या स्पोर्ट्स तक निकाल लें या कुछ भी निकाल लें, क्या उनको क्रिटिसाइज किया गया है? आई थिंक एक मिसाल है पाकिस्तान की अब, जहां पर लाइव विजुअल्स भी आप देखते हैं कि सपोज बाबर आजम आउट होते हैं तो उनके कुछ मीडिया के लोग नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं कि वो बाबर आउट होगा और पाकिस्तान हार गया।
क्या आप हिंदुस्तान में वो चीज एक्सपेक्ट कर सकती हैं? हिंदुस्तान में बल्कि हमें गुस्सा जरूर आ जाता होगा कई बार, वो चैट गुस्से में, सपोज इंडिया ऐसा हार गया तो आप यू गेट कैरिड अवे गुस्से में आके, क्योंकि वो फैन का गुस्सा भी होता है, आपके अंदर एक फैन है। तो हम लोग तो यार फिर भी मुझे लगता है समझदार नेशन है हम। हमारे यहां पे कोई नहीं ऐसे करता कि उसने रन बनाए तो भी गाली, ना बनाए तो भी गाली। उसने रन बना के बाबर ने मैच जिता दिया पाकिस्तान को तो गाली खाता था कि ये क्या बैटिंग है, ये कोई बैटिंग है। आज उसके रन नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है तो गाली खा रहा है, बताओ इसको बाहर निकाल दो। सो ये सब बातें हैं खुशी। खैर देखिए, यहां पर ये नहीं कि किसी को जस्टिफिकेशन देनी, मैंने तो आज तक दी नहीं, किसी को नहीं दी। पर चूंकि आपने ये सवाल पूछा है तो ठीक है भाई। सर आपने कोविड का भी जिक्र करा वहां पर, तो उस बारे में आप बताइए, क्योंकि कोविड आया तब क्या लगा कि स्पोर्ट्स तक चल रहा था, एकदम से कोविड आ गया, घर बैठना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा कुछ लगा कि अब कहां, वेयर शुड वी हेड, किस तरह से आगे बढ़े? दुनिया में 6 महीने स्पोर्ट्स नहीं हुई। मतलब वर्ल्ड वॉर्स भी हुए होंगे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो हम कहां रहे होंगे, बट वर्ल्ड वॉर ही सबसे बड़ी चीज हुई होगी। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 तक तो दुनिया में स्पोर्ट्स थोड़ी आगे चली गई थी, बट कहते हैं कि तब भी पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स बंद नहीं हुआ था। कोविड में हमने अपनी जिंदगी में वो चीज देखी है कि दुनिया बंद ही हो गई है, दुनिया बंद हो गई, खेल बंद हो गया। तो फ्यूचर आपका खत्म है ना जब खेल ही बंद हो गया। 6 महीने कोई खेल ही नहीं हुआ, और स्पोर्ट्स तक हम लोग, व्हेन आई लुक बैक, मुझे याद है कि हमारा काम नहीं था ऑफिस में, और जो डेयर डेविल्स थे हर मीडिया में, इंक्लूडिंग आज तक में इंडिया टुडे में, बेचारे मुझे याद है कि मास्क लगा लगा के दुनिया के बीच जाते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे, दुनिया तो थी नहीं, डॉक्टर्स के पास जाते थे। आई यूज्ड टू सैल्यूट देम यार, अपने हमारे साथियों को, कि कमाल है यार। और उस टाइम पे तो खुशी, कोविड में ये हाल था कि आपको लगता था आप अपने छत पे भी हैं और छत पे कोई नहीं है ना, आपको लगता था हवा से ना आ जाए कोविड। हम लोग स्पोर्ट्स तक पर आते थे ऑफिस, और इतना डर था, इतना ज्यादा डर था। मुझे याद है मैं गुड़गांव से निकलता था और राहुल मेरे घर के पास रहते, तो हम ऐसे आते थे, तो मेरे घर से कार निकली और उनके घर तक कोई नहीं। उनके घर से फिर हम गुड़गांव से निकलते थे और नोएडा ऑफिस, मतलब दिल्ली क्रॉस करते थे। वो टाइम आजकल जैसे 1.5 घंटा लगता है, तो उस टाइम पे हमें 32 मिनट लगते थे, मुझे याद है। और पूरे रास्ते में 4 या 5 या 6 कारें दिखती थी या एम्बुलेंसेस दिखती थी। हम ऑफिस आते थे, 2 घंटे के लिए आए, 3 घंटे के लिए आए, कुछ कोशिश करते थे, और हमने वी आर फोर्स्ड टू थिंक समथिंग एल्स। किस दिन हमने क्विज कर दिया, किस दिन कुछ कर दिया, किस दिन कहानी कर दी, ये वो। और फिर आई थिंक एक आधे प्लेयर ने ना इंस्टा लाइव किया था, मैं भूल गया किस प्लेयर ने, किसी के साथ किया था, और ये एक आइडिया आया। तो घर से या ऑफिस से आके मैंने इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट किए। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे मैंने अब देख भी सकती हैं, आपको वो पुराना वो मिल भी जाता है। मैंने युवराज सिंह का किया, जिसमें उन्होंने पूरी 6 छक्कों की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे फ्लिंटॉफ ने आके कहा था तेरा गला काट दूंगा। हरभजन सिंह के 2 बार किया। आफरीदी ने कुछ बोल दिया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने उन पे भी किया। सुरेश रैना का किया, आई थिंक। उसके अलावा इरफान पठान, मैं इंडिया की बात, कपिल देव, कपिल पाजी को बड़ी मुश्किल मैंने मनाया। उन्होंने कहा चल ठीक है तेरे लिए मैं करता हूँ। वो गौतम गंभीर, प्रज्ञान ओझा, बहुत से इंडियंस थे, फिर शोएब अख्तर, और मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब 8, 10, 12 हमने, और सौरव गांगुली, उनके बर्थडे पे किया। दादा लाइव में बता रहे हैं कि मैं पहली बार कर रहा हूं यार, तो वो उनकी लाइट चली, उनका कुछ इंटरनेट डाउन हो गया, तो मैंने कुछ बोला तो दादा ब्लैंक हो गए। फिर दादा वापस आया, ने कहा यार आप मुझे गलत बता रहे हो, तो उनकी बेटे सना ने बताया उनको कि क्या करना है। तो इंस्टाग्राम में क्या हुआ, उसमें ना छोटे विवाद आने शुरू हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया अपने बारे में, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो हम जिंदा रहे। उसके बाद फिर जब आईपीएल आया, तो मुझे याद है लोगों ने, मतलब हम शो करते थे
आईपीएल का मैच खत्म हुआ 70,000 लाइव वॉचिंग, 80,000 लाइव वॉचिंग, क्योंकि दुनिया मतलब में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी ना, फिर वो खेल देख रहे थे। लेकिन खुशी सबसे मुश्किल दौर था जब दूसरा कोविड का दूसरा जब वेव आई थी 21 में। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि हम घर से निकलते थे और रास्ते में 30, 40, 50 एम्बुलेंसेस, हर जगह एम्बुलेंस, बहुत जाने गई। कुछ एक लोग थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन्स। गौतम गंभीर तब मेंबर पार्लियामेंट थे, उनसे मैंने कुछ लोगों के लिए मदद मांगी, उन्होंने मेडिसिन्स करा के दी। एक सज्जन थे, राहुल को किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स करने थे, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में थे। तो किसी का नंबर आया तो मैंने राहुल को कहा, मैंने कहा यार मेरी बात कराना, शायद 5-10 हज़ार रुपये वो कम ले लें मेरी बात सुन के। तो इन्होंने पूछा कि आप विक्रांत गुप्ता को जानते हो? तो वो समझे नहीं। इन्होंने कहा आप आज तक और स्पोर्ट्स तक को जानते हो? हाँ, मैं स्पोर्ट्स तक देखता हूँ जी। इन्होंने अपना नहीं बताया। इन्होंने कहा उसमें एक विक्रांत गुप्ता आते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, वो पंजाबी मुंडा है, सरदार जी थे। मैंने कहा वो ना उन्हीं के किसी को चाहिए किसी और को था। उन्होंने यार झूठ बोल रहे हो, मैंने मेरे से बात कराई। उन्होंने यार झूठ बोल रहे हो। वो डर गए कहीं मीडिया वाले, तो लाइव वीडियो करवाया। उन्होंने कहा कि पाजी जिससे मैं ले रहा हूं मैं उसको कहूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट दे। उस दिन हमें लगा कि यार किसी की जान बचाई। फिर क्या हुआ था, उस दौरान सुपर चैट्स आते थे। हाँ, वो कुछ डोनेशन वाला आप सुपर चैट्स आते थे, और सुपर चैट्स तो अभी भी आप देखती हैं कि आईपीएल होता है तो एक दिन में कितने हजारों के आते हैं। सो मैंने एक तो सबको कहा था कि यार आप लोग मत भेजा करो। सेकेंडली, जितने आप भेजोगे 1 महीने, 1.5-2 महीने में, उतना हम स्पोर्ट्स तक की तरफ से उसमें मैच करेंगे, और एनजीओज में या ओल्ड एज या कहीं पर भी आप कहेंगे हम वो डोनेट करके आएंगे। तो लोगों ने बताया, तो ऐसे 2-3 जगहों पर हमने जो डोनेशन हो सकती थी वो की। सर, पाकिस्तान, अभी आप जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में इस तरह से होता है, उस तरह से होता है। हमने देखा है वहां के जर्नलिस्ट शायद खुद के पाकिस्तान के ही सगे नहीं है, क्योंकि आपका प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप गालियां दे रहे हो। लेकिन पर फिर आपने ऐसा क्या वो शुरुआत हुई कि आपको कहा जाता है कि जी पाकिस्तान एजेंट है ये एजेंट? हाँ, मतलब आपको ये स्पोर्ट्स तक को कहते हैं, पाकिस्तान तक, मतलब हम कुछ ये मैंने पाकिस्तान तक कभी नहीं सुना। ये सर कमेंट्स में आता है। अगेन देखो, ये चीजें जो है ना, ये बना तो कुछ भी दो, कुछ भी बना दो। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रो पाकिस्तान हमने कर दिया। मैंने बाबर आजम के बारे में 2020 में जब कोविड खुला था, आपको याद होगा, सो आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ही गई थी इंग्लैंड खेलने। ही वाज बैटिंग वेल और इन्होंने रन्स बनाए। तो मैंने, और वो फेज था जब जो रूट के रन्स नहीं आ रहे थे, 60, 70, 50, 40 ऐसे। तो तब ये सारी दुनिया, मैंने भी बोला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार ये नेक्स्ट बंदा आएगा। तब लाबुशेन भी थे कि ये हो सकता आ जाए फैब 4 में, फैब 4 में आ जाए, फैब 4 में आ जाए। और ये तब बात होती थी, और बाबर ने बड़े रन बनाए। आज आप पीछे मुड़ के जो मर्जी मजाक कर लो कि जिम्बाब्वे बनाया, फलाना बनाया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या इंडिया के प्लेयरों ने रन नहीं बनाए? अफगानिस्तान के खिलाफ क्या इंडियन के प्लेयरों ने नहीं बनाए? सबने बनाए ना। वो फेज आया जब उन्होंने रन बनाए, वो कप्तान थे, यंग थे। और मैं तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे भी जाके कहता था कि आप ही लोग आज ना इसको, बाबर को अच्छा बोल रहे हो, और आप ही लोग इसको, और आज वही हो रहा है। आप वो 3-4 साल पहले के मेरे चैट्स निकाल लीजिए अपने चैनल पे या पाकिस्तानी चैनल। मैं कहता था आप लोग जब ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होगा, उसके बाद थोड़ा सा फेल होगा, थोड़ा सा कप्तानी में फेल होगा, आप इसको मार मार के नीचे उतारोगे। और वही किया उन्होंने। ले दे के उनके पास एक ही प्लेयर है यार, उसको भी वो कह रहे हैं हटा दो। हमारे इंडिया में कम से कम एक बात अच्छी है कि रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा भी फेल होते 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 टेस्ट क्रिकेट खेले ना, आज कप्तान है। विराट का भी बीच में 3 साल का ऐसा फेज आया ना, लोग ये जरूर कहते थे, मैं भी कहता था, सब कहते थे कि यार विराट के रन्स नहीं आ रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, अगले मैच में नहीं बनाएंगे, फिर आपको हो गया यार इतने मैच हो गए, विच इज फैक्ट। बट विराट को किसी ने ये नहीं कहा ड्रॉप कर दो, विराट को किसी ने ये नहीं कहा जो बाबर के साथ वो कर रहे हैं।
सो वो एक फेज आया था, सारी दुनिया ने किया, अब आप उसको जैसा मर्जी नाम दे दो। कुछ मुझे तो उसमें क्या मतलब गलत था? एंड सेकेंडली, पाकिस्तान की टीम ने आपको क्या एशिया कप में नहीं हराया था? पाकिस्तान की टीम ने क्या दुबई वाले वर्ल्ड T20 में आपको नहीं हराया था? वो वहां सेमीफाइनल खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल खेले। इट्स जस्ट दैट इंडिया की टीम लास्ट ईयर जब एशिया कप हुआ है ने ऐसा उनको मारा है कि इंडिया अलग लेवल पे चला गया दोबारा से। और इंडिया वर ऑलवेज गुड, बट उनका भी एक पीरियड आया था ब्रीफली। सो ये सब चीजें जो होती है ना, बाकी देखिए शायद मैं वो लैंग्वेज बोल लेता हूं। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, मतलब पैदा हुआ हूं, सो मेरे को वो लैंग्वेज जो पंजाबी लैंग्वेज, वहां पे भी पंजाबी बोली जाती है, और जो उनकी उर्दू होती है वो हमारी हिंदी की तरह होती है। आई मे बी मोर फेमिलियर देन समबडी जो वेस्ट इंडिया में रहता है, या साउथ इंडिया से आते हैं, या सेंट्रल इंडिया से आते हैं, या ईस्ट इंडिया से आते हैं, एज इन उन स्टेट से आते हैं। अब जो बंगाल में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या बिहार में रह रहे हैं, या उड़ीसा में रह रहे हैं, उनके लिए वो लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होगी, वो कल्चर इतना इजी नहीं होगा। वो शायद बांग्लादेश के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट टाइम्स इट इज द कल्चर, आप उस कल्चर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट रिलीजन मैं कह रहा हूं, अलोन कल्चर के साथ। सेकेंडली भाई, शायद आज मेरी उम्र, आई एम गोइंग टू बी 52 इन जनवरी, विच मीन्स कि मैं जब आपकी एज का था या आपसे भी छोटा था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से थर थर कांपता था। मैंने 1979 जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, 1979 की बात बोल रहा हूं, तब से मुझे याद है, मैं 6-6.5 साल का होऊंगा, बट बिकॉज ऑफ माय फादर मैं क्रिकेट के साथ ज्यादा थोड़ा लिंक था। और मुझे याद है उस टाइम पे आसिफ इकबाल कप्तान थे शायद, और संदीप पाटिल का डेब्यू हुआ था। मुझे याद है अमृतसर में एक 3 डे मैच हुआ था, नॉर्थ जोन वर्सेस पाकिस्तान। तो मैंने भाई वो प्लेयर्स देखे थे, माजिद खान, आसिफ इकबाल, इमरान खान। फिर उसके बाद तो भाई उनका वो दौर ही ऐसा चलता रहा। वो 80s में दे डोमिनेटेड अस, 90s में उन्होंने बुरी तरह मारा हमें, एंड देन 2003 के बाद से सौरव गांगुली की कप्तानी में हम उनके ऊपर चढ़ते रहे। बट चूंकि आप वो फेज देख चुके होते हैं, अब आज आप किसी को जाके कहें कि वेस्ट इंडीज, मुझे आप कहेंगे वेस्ट इंडीज, तो मुझे तो वो वेस्ट इंडीज याद है ना। बिल्कुल। आपको मैं बोलूं वेस्ट इंडीज, या कुछ साल आपसे बड़े उनको बोलूं वेस्ट इंडीज, वो तो ये सोचेंगे यार कब यार ये वेस्ट इंडीज क्या हुआ, ऐसे तो कभी हुआ नहीं होगा। सो ये सारी चीजें होती हैं। आई थिंक इट इज द जनरेशनल लैप्स जिसे कहते हैं। सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस किस्सा वही है सर, फ्रंट फुट। लोग मजे लेते हैं। आज से 2-2.5 हफ्ते पहले मैं क्रिकेट का मैच खेल रहा हूं। मैं ठीक ठाक क्रिकेट खेला हूं, अब तो बूढ़ा हो गया, अभी भी खेलता हूं। मेरे बॉल लगा, आई कुड हैव डाइड। मेरे बॉल यहां लगा, मैं हेलमेट नहीं पहनता हूं। वो 24-25 साल का लड़का था, ही वाज क्विक, उसने बाउंसर मारा, ठक करके मेरे लगा। मैं हुक मारने गया हूं, लगा, मैं कोलैप्स हुआ हूं। 2-3 सेकंड मेरा ब्लैकआउट हुआ है। जैसे तैसे मैं उठा हूं, मुझे होश आई है, मैंने कहा हाँ सब ठीक है। गर्मी थी, बाहर गया हूं, पानी पिया, बैठा, आइसिंग की। जो हमारी टीम के थे वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, सीटी स्कैन कराया। सबसे पहले आप यही कराते हो। यहां पे 3-4 फ्रैक्चर्स आए हैं, आंख मेरी इतनी सूज गई थी, और यह था कि चक्कर ना आ जाए बस। अगर एक भी मुझे चक्कर आता, मैं कंकशन में चले जाता। नॉर्मली आप देखती हैं कि ऐसी चीजें फेटल होती हैं। yes. हेलमेट पे भी बॉल लगता है ना, ये बिना हेलमेट के था। लोगों ने उस पर भी लिखा फ्रंट फुट। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? उन लोगों के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर यहां तक दुनिया आ गई है ना, तो छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो। फ्रंट फुट का क्या हुआ था, मेरे एंकल ट्विस्ट हो गया था, पहले भी बोल चुका हूं। वो नीचे वाला स्टूडियो था, और ये इंग्लैंड में सीरीज चल रही थी। आई थिंक विराट कोहली आउट हुए, और सुनील गावस्कर कमेंट्री में कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने ये बताया था कि उनका जो जैसे ही आपका पैर है
और बैट में ये वी बन रहा था, मतलब बीच में गैप आ रहा था। सो कवर ड्राइव को वो कौन सी स्टंप पे चेज कर रहे थे? 7वीं स्टंप को चेज कर रहे हैं। जो आपका एक होता है स्ट्रेट ड्राइव, जो मिड ऑफ से लेके सीधा जाता है, उसमें उनकी क्या दिक्कत आ रही थी। और एक होता है ऑन ड्राइव। ऑन ड्राइव में भी आपका पैर तो सीधा ही जाता है, बट आपका बैट लेट मूव करता है। तो मेरे प्लास्टर भी लगा हुआ था, अगर आप ध्यान से देखें इस वाले पैर पे। तो एंड मुझे राहुल ने कहा कि अरे डेमोन्स्ट्रेट करो। मैं कह यार मैं तो चल नहीं पाऊंगा, मैं खड़ा हो गया। खैर, तो बात हमने की पहले, फिर उन्होंने कहा कि तो कोई बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि अरे फ्रंट फुट तो निकालो। तो मैंने बोला कौन सा वाला? घास खा के तो मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, घास खा के मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, और मुझे क्रिकेट को जानना जरूरी नहीं है कि फ्रंट फुट किसको कहते हैं। अगर मैं खड़ा हूं और मैं क्रिकेट नहीं भी जानता हूं, तो फ्रंट फुट आपका आगे वाला ही होगा ना। फ्रंट रो आगे वाली रो ही होती है ना। इतना अनपढ़ घास खाया तो मैंने भी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे फ्रंट फुट तो एक ही होता है। तो मैंने फिर बोला, जो कि कट गया, उतना ही आया, मजे लेने के लिए उतना ही आया। मैंने उनको पूछा यार, जो 3 शॉट्स में से कौन से वाला? कवर ड्राइव की आप बात कर रहे हो, आप स्ट्रेट ड्राइव की बात कर रहे हो, या मिड ऑन, ये ऑन ड्राइव? द मोमेंट आपको अपना पैर तो निकालो, फ्रंट फुट तो निकालो, तो कवर ड्राइव के लिए मेरा पैर इधर जाएगा, स्ट्रेट ड्राइव के लिए इधर जाएगा, और मिड ऑन के लिए मेरा पैर थोड़ा ऐसा होगा। इतनी क्रिकेट खेली है मैंने, ऐसा नहीं है। अब वो वायरल करना था, वो कर दिया। कभी कभी मजे लेता हूं, अब तक मैं मजे ही लेता था, और बहुत से ऐसी जगह मैं जाता हूं कि लोग मिलते हैं और बड़ा प्यार से मिलते हैं, और बड़ा मतलब हौसला अफजाई करते हैं, और कहते हैं यार सर पाजी मजा आ जाता है आपसे, सर ये बताओ कौन सा फ्रंट फुट निकाल के दिखाओ। और कई मेरे ऐसे होंगे जब मैं कहता हूँ कौन सा वाला। बट ये जो मेरे साथ हुआ ना, जब मुझे बॉल लगा, एंड आई अगेन, ये कहना बड़ा आसान होता है, मुझे दिखा था कुछ कि जिंदगी गई। जब बॉल लगता है आपके, लगा, और जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, मुझे लगते ही आवाज आई कि हो गया काम। और जब मेरा हाथ गिरा है तो स्प्लिट सेकंड के बाद मेरी आंखें बंद है, मुझे आवाज आई दोनों टीमों की। हमारे वाले भी भाग के आगे थे, पाजी आप ठीक हो, पाजी आप ठीक हो। तो मैंने अपने हाथ से ना हल्का सा, क्योंकि आई मे हैव बीन मोशनलेस, मैंने हल्का सा ऐसे किया हाथ से इशारा कि बोल नहीं सकता, अब हट जाओ सारे। 1 मिनट 2 मिनट तक मैं ऐसे ही रहा। मैं खड़ा हुआ, और मुझे रमन लांबा का वो किस्सा याद था, आपको नहीं पता होगा शायद। ऐसे उनके फील्डिंग करते सिर पे बॉल लगी थी एंड ही डाइड। थोड़ी देर बाद उनको चक्कर आया था, कोमा में चले गए, उसके बाद निकले नहीं। मुझे ये डर रहा कि अब चक्कर आया, अब चक्कर आया, अब आया। मैं फिर चल के बाहर आया, बाहर बैठा, और मैंने आइस भी लगाई। तो मैंने जब बाहर आया, तब आपको पता नहीं कि कहां पे चोट लगी है, आंख में तो नहीं लगी ऑब्वियसली। तो मैंने बाहर आया, मैंने कहा कि यार निशान बन जाएगा। तो किसी ने कहा निशान बनेगा नहीं, छप चुका है। वो आइस वो कैंटीन से लाए, मैंने आइस लगाई। फिर इन्होंने कहा कि चलो 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 हॉस्पिटल आपको जाना। मैं चला गया, एंड मैं हॉस्पिटल इसीलिए गया क्योंकि मैं डर गया था, मैं सहम गया था कि बॉस अगर कुछ हो गया ना तो इसका सेकंड इनिंग नहीं है। उन दिनों में जब लोगों ने, अब वो मैंने कहीं ना बोला ना लिखा, क्या हुआ था, मैं एक दिन ऑफिस नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे आपको आप थी नहीं शायद, मैं ग्लासेस लगा के आया था, शेड्स लगा के आया था शो में। तब तक क्योंकि मेरी आंख ये बिल्कुल बैंगन की तरह हो गई थी। तो शो में बैठा, तो अब वो होता ना, किसी ने बोला कि यार लोग जो शो देखने वालों को लग रहा होगा फुकरापंती कर रहे हैं, फुकरापंती कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसको ऐसे किया था, यार मुझे बॉल लग गई, और पहन लिया। ऑब्वियसली किसी ने फोटो डाल के आउट ऑफ कंसर्न ही, एक पहले बंदे ने आउट ऑफ कंसर्न वो फोटो डाल के लिखा गेट वेल सून टाइप्स। सो अगर ये लोग इस तरह, ये बात मेरी नहीं है, आज ये मैं हूं, कल ये कोई और होगा, परसों इनके घर में कोई होगा, उसके लिए भी ऐसे ही बोलेंगे। तो जब इंसान ये सब देख लेता है, फिर कहता है यार सॉरी। और ये सिर्फ ऑनलाइन है,
मुझे आज तक कोई नहीं मिला सही मुंह पे बोलने वाले नहीं होते ना, ये जितने भी होते हैं जो भी है, इट डजंट मैटर। मैं तो एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। और ये बड़ा स्मॉल परसेंटेज है जो आपने सवाल भी किए। अगर लोग प्यार ना दें तो आप यहां तक नहीं पहुंचते, आपका स्पोर्ट्स तक यहां तक नहीं पहुंचता, उससे पहले आज तक यहां तक नहीं पहुंचता। तो हकीकत ये यार, स्पोर्ट्स तक जब बना था, आप नहीं थी खुशी, जो हमारी ओरिजिनल जो टीम थी 4-5 लोगों की थी, उनमें से अभी भी आपको धीरज दिखते हैं, जय दिखते हैं। शुरू में राहुल और मनोज का भी बहुत बड़ा रोल था, हालांकि ये डायरेक्टली स्पोर्ट्स तक के साथ नहीं थे, तो ये अभी भी आपको दिखते हैं। राशिका थी, उसके अलावा हमारे सौरभ थे, यंग, तो इस तरह के हमारी टीम थी। तो सब स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड से नहीं आए थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म तो थे ही नहीं। ऐसे कर देंगे जी यूट्यूब पे, मोबाइल फोन से कर देते थे, माइक नहीं होते थे। 80% उस टाइम पे हमारी कंप्लेंट आती थी, लोग कमेंट्स में लिखते थे यार माइक तो लेके आओ ढंग का। वहां से कैसे चल गया, लोगों ने बनाया। बाकी ये ठीक है खुशी, इट डजंट मैटर। सही, ये जो कोर टीम थी जो आप बता रहे हैं, धीरज भी थे, मनोज भी थे, राशिका वहां थी, राहुल सर थे, जय सर, तो पर यहाँ से जब फिर मनोज और धीरज मतलब यहाँ से गए भी, एक वक्त वो भी था, और वहां पे गए अलग बात थी, यहाँ अलग बात थी, वो पूरा काफी कुछ मैटर, मतलब लोगों को नहीं इतनी क्लैरिटी से शायद उस बारे में पता है। देखो, मैंने आज तक उनसे पूछा नहीं है कि वो क्यों गए थे। वो उनकी चॉइस थी जाना, वापिस आना भी उनकी चॉइस थी। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि ये कोविड जो सेकेंड वेव आई थी, उससे पहले की बात है शायद, वो जो आईपीएल शुरू होने वाला था। क्या होता है ना खुशी कि मैं शायद आपको भी कभी ऐसे डांट देता हूँगा, हर किसी को तो शुरू में ऐसे शायद रहा होगा। तो इन्होंने कहा सर आपसे बात करनी है। नॉर्मली ये दोनों ऐसे थे नहीं, और ये दोनों बड़े, हम पंजाबी कहते हैं बीबा बच्चा, दोनों वैसे थे, बट जैसे भी थे, जो भी था, इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा नहीं यार, तुम नहीं जा सकते, ये तुम्हारा घर है, ये है वो है, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे तुम हो। तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने रीजंस दिए, एंड आई रियलाइज कि ये माइंड बना चुके हैं, माइंड बना चुके थे ये, और अपनी बेहतरी के उन्होंने बड़ा इज्जत से, बड़ा कर्टियस। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, फर्स्ट शॉक मेरे लिए, मैंने शॉक था ना एक, मैं कर ही नहीं पाया उसको डाइजेस्ट। और मुझे याद है कि जब वापस जा रहे थे, मैंने राहुल को बोला, पूरे रास्ते गुस्से में गया हूं, बोलता हुआ गया हूं, तो राहुल हैड टू बियर मी। वो चुपचाप सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं और रिएक्ट करूंगा। ही हैड एन इंक्लिंग, उनको थोड़ा सा पता था शायद। मैं बोलता रहा, गुस्से में, बहुत गुस्से में था मैं। खैर वो रात गई, अगला दिन आया, फिर मैं गुस्से में था। तो मैंने कहा मैं बात करूंगा उनसे। एंड राहुल टोल्ड मी कि कोई फायदा नहीं है, दे मेड अप देयर माइंड। आप उनको भी ना अब बात कर करके एम्बैरेस करोगे। मैंने इनको शायद आके पूछा, उन्होंने कहा जाना, ठीक है। उसके बाद ये चले गए। उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब आई डोंट नो, आप देखते हो किसी को बच्चे की तरह, आपको नहीं अच्छा लगा। शायद उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा जो उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। वो गए और इज्जत कमाई उन्होंने, सबसे बड़ी बात है उन्होंने इज्जत कमाई। बल्कि मैं ये भी सोचता था कभी कभी कि यार गए तो यहीं से है ना, अच्छा नहीं लगता आपको। वो गए एंड फिर वो वापस आए। पर इतना मैं आपको बता दूं कि जब वो वापस आए, और आप उन दोनों से पूछना, मनोज और धीरज दोनों से, मैंने उनको एक बात बोली। मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स तक और मैं वैसा नहीं बिहेव करेंगे। मैं आप दोनों को मिल्क नहीं करूंगा, आप दोनों को एज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा।
ना मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्यों आए, और ना ही आप कोई बात करोगे। उस टाइम पे ना रिवाज हो गया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए उसको गाली दे दो। आई सेड नहीं, आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, ना मैं पूछूंगा ना आप बोलोगे। एंड आई थिंक दे वर हैप्पी, क्योंकि उस चीज का इस्तेमाल गलत भी किया जा सकता था। तो क्या होता है खुशी, हम भी पीठ पीछे चार लोगों की बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, जो भी करते हैं। ये कोई इंसान ही नहीं है जो झूठ बोल दे कि मैं दूध का धुला हूं, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये हमारी फितरत है। ये जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तब भी आप कुछ ना कुछ ढूंढते हो। लेकिन जब आप महसूस करते हो ना यार, किसी के लिए आपने अच्छा किया हो या सोचा हो, या ऐसा नहीं कि अच्छा किया बड़ा कोई, बट जब सुनते हो ना आपको दुख होता है, आपको बहुत दुख होता है। मतलब क्यों नहीं होगा? आप एक प्रोफेशनल हो, इंसान भी तो हो। किसी वक्त आपने बैठ के साथ खाना तो खाया होगा, किसी वक्त बैठ के आपने साथ चाय तो पी होगी, किसी के लिए भी। और ये मैं जनरली वैसे भी बात करता हूं, रिश्ते बनाना और रिश्ते को खत्म कर देना इंसान के हाथ में होता है। पर सर, राहुल सर हैज बीन अ फ्रेंड टू यू एज वेल, मतलब वो राहुल इज नॉट अ फ्रेंड, राहुल भी मेरे से छोटे हैं। अच्छा। हाँ, राहुल देखो, राहुल इज अ साउंडिंग बोर्ड। राहुल ना बड़े सड़े हुए हैं इन द सेंस कि मुंह पे वो क्रिटिसिज्म कर देते हैं। ही इज अलाउड टू, वो मुंह पे बोल देंगे, उस वक्त बुरा लगता है, बट ऐसे इंसान हर इंसान के साथ होने चाहिए। क्योंकि अगर वो यही कहते रहे कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, हाँ, आपको लगेगा मैं तो देवता हूं। बट वो मतलब एट टाइम्स हो सकता है कभी वो गलत हो, कभी मैं गलत हूं, कभी आप गलत हो। मैंने जैसे कहा, सही तो हर वक्त कोई भी नहीं होता। तो पर सर, ये जो कुछ क्लिप्स कटती हैं आपकी, उसमें कुछ क्रेडिट क्या आप राहुल रावत को देंगे? ये पता नहीं, आप उनको सीधा आप उनसे बात कर सकती हैं। नहीं, आपने लाइव में भी काफी बार कहा है कि आप होते हो इसके पीछे, क्योंकि इंस्टिगेट करने वाले, पोक करने वाले शायद वो होते हैं। नहीं, वो ना इंस्टिगेट करते हैं, मतलब ना उनका पोक तरीका करते हैं। ऐसा है, देखो। अब ठीक है, उसमें क्या है, हम लोग बिंदास हो जाते हैं। अब जैसे फ्रंट फुट वाला ही था फॉर एग्जांपल, उसमें उनका कसूर नहीं था। अब ये बात हो रही है मेरी आपकी, अब इसमें से आप 12 सेकंड निकाल देंगी अगर, तो लोग आपको या मुझे विलन बना देंगे। बट एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना बात का, तो हम कुछ बात चल रहे हैं, तो उन्होंने भी मजाक में, यार फ्रंट फुट तो एक ही होता है। ठीक है, इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर? कट के वो चल जाता है ना जो राहुल सर। ये सब ठीक है खुशी। देखो, मैं आपको बताऊं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ज्यादा लोगों ने प्यार दिया है, और ये आपकी काम से ही नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा काम भी इंपॉर्टेंट है, आपका भी काम इंपॉर्टेंट है, बट कौन इंसान है जो मेहनत नहीं करता? हर कोई करता है। प्यार सबको नहीं मिलता, तो बीच बीच में जब 2-4 क्रिटिसिज्म मिल जाते हैं तो व्हाई नॉट। मैं उसको साउंडिंग बोर्ड भी लेता हूं। आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल सही ही बोल रहा हूं। जहां तक आप एजेंडा की भी बात कर रही थी ना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर इंसान का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। इन द सेंस, एजेंडा डजंट मीन कि किसी को आप गलत ठहराते हो, किसी को आप ज्यादा अच्छा ठहराने की कोशिश करते हो। फर्क वो होता है। एंड इज इट ऋषभ पंत? क्योंकि लोगों ने मतलब ये भी जोड़ते हैं कि ऋषभ पंत के चाचा, और मतलब कहीं ना कहीं आपका या तो सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, या आपका पसंद है वो आपको, जो आपको ना उनके लिए शायद से थोड़ा सा, मैं वही जानना चाहता हूं। पसंद मुझे ऐसा होता कि कोई वो मेरे रिश्तेदार होते, या बना दिया आपको ना लोगों, या वो एक हमारे पैरोकियल सिस्टम बहुत होता है ना, कि पंजाब से पंजाब है ना, कर्नाटका वाला कर्नाटका, तो या तो वो पंजाबी होते, वो उत्तराखंड के रहने वाले, नाम उनके आगे पंत लगा हुआ है। हाँ, आई लाइक्ड हिम बिकॉज एक यंग खिलाड़ी ने आके वो डिसरप्टर का रोल क्रिकेट में प्ले किया भाई, किया, एंड ही इज अ प्रोडक्ट। वो क्रिकेट का बड़ा प्रोडक्ट है भाई। हाँ, वो हर रोज सही नहीं होंगे, तो हर रोज गलत भी नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि ऋषभ पंत को जब
चोट लगी उस वक्त वो भी झूल ही रहे थे। अब वो वापस आए, सबको बड़ी खुशी हुई। मुझे यूएस में मिले पहली बार, न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस हो रही थी एंड खुशी, लोग कहते हैं ना चाचा, ठीक है ये सब बातें चलती रहती हैं, ही ऑल्सो नोज दैट ये मजाक चलता है। तो आई मेट हिम, एक्सीडेंट के बाद मैं मिला नहीं था, कैसे मिलना था, मैं कौन होता हूँ, मैदान में ही। तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान आई थिंक मैच से 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है प्रैक्टिस में। तो हम लोग ऐसे बैरिकेड हुआ था, खड़े थे, तो उधर से वो जा रहे थे, वो प्रैक्टिस थी किसी वो अलग ही जगह पे थी, तो वो ऐसे जा रहे थे, तो वो ऐसे निकल गए, तो मैंने उनको पीछे से आवाज़ दी। अब क्योंकि वहाँ पे कम लोग थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो, और मुझे, अरे सर क्या हाल है आपका, ये वो, तो ऐसे 4 कदम वो चल के आ गए। तो मैंने हाथ मिलाया, वो होता ना एक आप जब भी डालते हो ऐसे हल्का, और जी सबके साथ करते हो, जो आपको कर दे। स्प्लिट सेकंड मैंने और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, ठीक है, ना वो कुछ बोल पाए ना मैं बोल पाया, क्योंकि वो भी जिंदगी और मौत के दरमियान वो महीन सी जो लकीर है वो देख के आए हुए थे। तो मतलब आई वॉज ऑल्सो स्पीचलेस, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैं चलो गुड नाइट, चले गए। तो अब लोग जो मर्जी समझें यार, अब लोग केएल राहुल के बारे में भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक वीडियो था जिसपे आई थिंक और हादसे भी हमारी टीम ही कराती है। कुछ ऐसा था कि वो आई थिंक मैच था और मैच लखनऊ जीतते जीतते हार रहा था, तो बिफोर वी वेंट लाइव तो ऐसे बात चल रही थी, मैंने कहा यार ये पंजाब को भी तो मरवाते थे। और फिर वो लाइव, हाँ जी हम लाइव हैं, हाँ अच्छा हम लाइव हैं। द फैक्ट इज, हाँ द फैक्ट इज कि क्या वो गलत था या सही था। और मैं आपको बताऊं, ऑफ ऑल द प्लेयर्स केएल राहुल सबसे बेहतर इंसान है, फुल ऑफ मैनर्स, एजुकेटेड, तमीज तहजीब जिसे कहते हैं। ये जब पंजाब के कप्तान थे, अश्विन कप्तान थे उस साल या राहुल कप्तान थे उस साल, मैं भूल गया ना, आई थिंक अश्विन कप्तान थे और राहुल भी थे। सो आज तक हम लोग स्पॉन्सर्स थे, उनके प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स थे 2019 में। तो एज स्पॉन्सर्स ऑफ द पंजाब टीम आईपीएल में हम लोग, मैंने इंटरव्यूज बहुत किए उनके। केएल राहुल, आप मिलिए उनको, अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दी उम्र, और किसी के साथ मैंने देखा नहीं उनको बदतमीजी करते हुए, मतलब आपको लगेगा ही नहीं। बट द फैक्ट इज, हाँ बीबा मुंडा, द फैक्ट इज कि अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल भी वो पोटेंशियल के हिसाब से क्रिकेट तो नहीं खेल पाए ना। ऐसा नहीं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, तो आज भी आप माइंडसेट इशू, आप मुझे नहीं पता जो भी इशू है, बट दूसरे लड़के आके पुश करते हैं जी, तो करते हैं। अब लेकिन क्योंकि एक बार वो आपका हो गया, मैं आपको बताता हूं एक और, रोहित शर्मा भी एक बार उनका मुझे ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था, 2018 की बात है। 2018 में एक टीम ने जाना था इंग्लैंड, और हमने स्पोर्ट्स तक पे स्टोरी की थी कि इनका योयो टेस्ट वहां पे बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ था बैंगलोर में। तो रोहित का मुझे फोन आया, रोहित ने कहा ये गलत है। मैंने कहा यार हो सकता है कि गलत ही हो। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ, आपको बताया। एंड रोहित ने अगेन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नॉर्मल बातचीत, अरे यार पाजी क्या कर रहे हो यार, आप मेरा ये कर दिया आपने कि मैं कल फेल हो गया आज पास हो गया। और भी मीडिया ने लिखा, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे याद आते अपनी शू की फोटो ट्वीट की थी, रनिंग शूज की। तो अब मैं उनको नहीं बता सकता था मुझे किसने बताया। मैंने कहा चलो छोड़ो ना, मैं कहा चलो आई एम सॉरी, मैं मना कर दूंगा। हालांकि वो सही थी खबर, वो ही वो स्ट्रगलिंग, बट उन्होंने बाद में क्लियर कर दिया था। बट जो भी होता है, कभी कभी आपकी मार्केटिंग टीम आपको कुछ बताती है, तो लेकिन उसके बाद उनके बिहेवियर में ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। सो ठीक है, ये जो प्लेयर्स हैं जीतने के बाद, जैसे मैंने बताया ना, जब ये जीत गए तो मैंने उस जहाज में ये फील किया, इंक्लूडिंग विराट एंड रोहित, कि दे आर जस्ट लाइक मी एंड यू। मतलब आराम से मस्त, प्रेशर उतर गया ना। कोई सर आपको प्लेयर ऐसा मिला है जिससे थोड़ा सा मतलब एरोगेंस फील हुई हो, या थोड़ा सा ऐसा फील हुआ हो कि
हाँ एक वो ठीक है, आप वाइब तो नहीं कर सकते हर प्लेयर के साथ, या थोड़ा सा ऐसा फील हुआ हो कि शायद ये रूड है या कुछ ऐसा? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? नो यार कमेंट्स। ये अनफिल्टर्ड है सर, आप ऐसे अनफिल्टर्ड है ये, लेकिन रूड और ये वो तो देखिए, जो मेरा सबसे करीब रहा होगा कभी वो भी हो सकता है मेरे से रूड हो गया हो। दीज आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यार, मतलब ऐसा नहीं है कि रूड या एरोगेंट आई डोंट थिंक कि कोई रहा हो। मतलब हाँ अलूफ जरूर, या फिर एक दीवार अब बड़ी हो गई है। दीवार पहले नहीं थी, पहले आप प्लेयर्स के साथ खाना भी खाते थे, आप प्रैक्टिस में वो नेट्स तक चले जाते थे, और यू नो प्लेयर्स जब व्हाट्सएप नहीं था तो एसएमएस पे बात हो जाती थी। अब ये लोग मेडल डाल लेते हैं कि मुझे प्लेयर ने देख के बुला लिया। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक अब थोड़ा सा ना दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ दीवार थोड़ी बड़ी, थोड़ा ब्रिज बड़ा हो गया ना, थोड़ा हो गया, बड़ा हो गया। एंड आई थिंक कांट ब्लेम द प्लेयर्स बिकॉज पहले मीडिया था, अब मीडिया भी बहुत बड़ा हो गया, और फिर सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया वो सबको नहीं ऑब्लाइज कर सकते, दैट इज द थिंग। ऑन दिस नोट सर, जो एपिसोड था ये हमारा, मतलब मेरा बेसिकली इस एपिसोड के पीछे ये मोटिव था कि जो लोग बात करते हैं उस पर एक बार हम भी बात करें, वो जो उनकी चीजें हैं एक बार उन पे हम भी चर्चा करें कि क्या व्हाट इज इट एग्जैक्टली, और आप उस पर क्या सोचते हैं। देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैंने जितनी बातें आपको इसमें की होंगी, आई डोंट थिंक मैंने कोई प्लान करके सोच करके अच्छी अच्छी बातें ही की हैं। मेरे माइंड में कभी कभी कुछ ऐसा भी आया होगा जिसको मैंने बात करते करते ट्विस्ट भी किया हो, बट बाय एंड लार्ज ये नहीं कि मैं सफाई देने आया, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सफाई देनी होती तो इसमें भी मैंने कई ऐसी बातें बोली, बट द फैक्ट इज कि आज खुशी आप मीडिया में हो ना अगर, एंड यू आर गोइंग टू बी ऑन एयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, you will also be misunderstood, you will also be criticized। हम और आप क्या करते हैं, हम यहां पे बैठ के समीक्षा करते हैं ना, अच्छा या बुरा, आज ये अच्छा खेले आज ये बुरा खेले, तो जब कोई हमारे काम को आज अच्छा या बुरा बोल रहा है तो क्या गलत कर रहा है, बिल्कुल उसकी लैंग्वेज खराब है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी लैंग्वेज को ठीक रखें, बस जब आप क्रिटिसाइज करते हैं उस वक्त आपकी लैंग्वेज क्या है, मतलब जब आप समीक्षा करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं किसी के खेल को, यार ये चल नहीं रहा या जो भी हो रहा है, या टीम क्यों हार गई, कभी कभी हम गुस्सा थोड़ा ज्यादा कर जाते हैं, बट अगर आपकी लैंग्वेज सही है, अगर आप किसी को अब्यूज नहीं कर रहे, तो आपको भी किसी को हक नहीं बनता आपको अब्यूज करे। बाकी सिंपल सी बात है, अगर मैं अब्यूज कर रहा हूं तो मेरे संस्कार हैं, मेरे माँ बाप के संस्कार हैं, जो आप कर रहे हो वो आपके और आपके माँ बाप के संस्कार हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल है ना। तो ऑन दिस नोट सर, सभा समाप्त बड़ी लंबी कर दी है, काफी लंबी कर दी है। तो सभा सर हमारी स्पोर्ट्स तक पर भी अब नई नई आने लगी है, काफी सारे नए एपिसोड्स हम इसी तरह से लेकर आए हैं, स्पोर्ट्स इन क्राइम भी आ चुका है, और मतलब सारे हम एक साथ भी एपिसोड्स डाल रहे हैं। तो वो सब अगर आपको देखना है तो आपको पता है स्पोर्ट्स तक पर सब कुछ अवेलेबल है। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए सारी हमारी वीडियोज, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉमेंट्स में कि आप किस तरह की वीडियोज चाह रहे हैं, क्या कुछ आप देखना चाह रहे हैं, ताकि हमें उससे हेल्प हो। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।